एक बात बताइए, एक हीरो और एक विलेन का नाम सुनते ही हमारे आपके मन में कौन सी बातें याद आती है? कैसा इमेज बनता है? ऑब्वियसली हीरो वो होगा जो लोगों की केयर करता हो, उनकी हेल्प करता हो और ईमानदार हो एट्सेट्रा। और विलन सुनते ही एक परसेप्शन क्रिएट होता है कि वह बदमाश होगा, लोगों को परेशान करता होगा, बेईमान होगा, आदि आदि। यहाँ पर दोनों तो मनुष्य ही हैं, पर एक चीज़ है जो उनको अलग बनाती है। वह है उनका चरित्र, उनका स्वभाव और उनका व्यवहार। यही हमें उनको पसंद और नापसंद करने को बाध्य करती है। चरित्र निर्माण की बातें तो हम लोगों ने बहुत सुनी है, पर यह वास्तव में क्या है, यह कैसे हो सकता है, हम आज इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार हमारी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक विचार हमारे मन पर एक छाप छोड़ती है। ये संस्कार ही यह निर्धारित करते हैं कि हम एक पार्टिकुलर टाइम में किसी खास मोमेंट पर कैसा आचरण करेंगे। यह व्यवहार, यह संस्कार ही हमारे आपके चरित्र का निर्धारण करते हैं। परंतु समस्या यहाँ पर क्रिएट होती है कि जब डेली लाइफ में इन चीज़ों का अभाव देखने को मिलता है। इसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं, पर इनमें से जो पहला कारण है वह है हमारे आपके आसपास का वातावरण, हमारा आपका रहन सहन। हम किस टाइप के लोगों के साथ रहते हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा है। आप लोगों ने ये कहावत तो अवश्य ही सुनी होगी, संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात। यदि हम लगातार बुरे लोगों के मध्य रहते हैं तो हमारे अवचेतन मन में बुरे विचार ही घर करेंगी और मौका मिलते ही ये विचार हमसे दुष्कर्म करा लेंगी। जिस तरह चंदन के वृक्ष के आसपास के झाड़ झंखाड़ भी सुगंधित हो जाते हैं, उसी प्रकार अच्छी संगति से एक साधारण लोग का चरित्र भी अच्छा बनता चला जाता है। मित्रों, चरित्र ही वह चीज़ है जो किसी को फर्श से अर्श और अर्श से फर्श पर लाने की क्षमता रखती है। चारित्रिक पतन का दूसरा बड़ा कारण है आजकल के इंटरटेनमेंट के रिसोर्सेज। पैसा कमाने के लिए क्रिएटर्स ढेर सारे अश्लील दृश्यों और गंदे गानों को बनाते हैं। मारपीट, चोरी डकैती, मर्डर, रेप जैसी चीज़ों को भी हमारे आपके सामने परोसते हैं। चूँकि इन चीज़ों में कुछ नयापन, कुछ रोमांच भरा होता है, तो यह मन खुद ही इनके पीछे अट्रैक्ट होता है और अपने मस्तिष्क को पॉल्यूटेड कर लेता है। अवसर पाते ही यह अपना रंग भी दिखाना शुरू कर देता है, जो बदनामी और चरित्रहीनता के रूप में आए दिनों देखने सुनने को मिलता है। विडंबना ये भी है कि अगर कोई चरित्रवान व्यक्ति दिख भी जाए तो लोग उनका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि चरित्र जैसी, इंसानियत जैसे भी कोई चीज़ होती है इस संसार में। एक बड़ी ही प्रसिद्ध उक्ति है कि अगर व्यक्ति का धन चला गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य चला गया तो कुछ गया, लेकिन अगर उसका चरित्र गिर गया तो उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तब उसका सर्वनाश होना अवश्यंभावी हो जाता है। इन बातों से यह स्पष्ट होता है कि चरित्र बिना मानव वैसा ही है जैसे बिना रीढ़ की हड्डी के शरीर। चरित्र हनन में एक अहम रोल हमारी आपकी शिक्षा व्यवस्था और परवरिश की भी होती है। बचपन से ही हमें रुपया पैसा, इज्जत शोहरत, गाड़ी बंगला के सपने दिखाए जाते हैं। नैतिक शिक्षा तो आज लगभग गायब ही हो गई है। छोटे बच्चों में तो उतनी बुद्धि होती नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत इसका फैसला कर सके। कम उम्र से ही टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। बड़े होते होते ऐसी मनोभूमि बन जाती है कि फिर इसमें सुधार करना अत्यंत कठिन हो जाता है। ऐसे में अगर किसी तरह सफलता प्राप्त भी हो जाए तो वह वास्तविक आनंद और सुख की अनुभूति नहीं दे पाती। गायत्री परिवार के फाउंडर युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है कि परवरिश में हमेशा एक आँख दुलार की तो दूसरी आँख सुधार की रखनी चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि अब तक जो हुआ सो हुआ, क्या इसे ठीक नहीं किया जा सकता? तो आंसर है बिल्कुल। बस हमें कुछ स्टेप्स उठाने की आवश्यकता होगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, अपने पूर्व के कर्मों और विचारों का ही पुलिंदा है। बस इसी में सुधार की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें नीचे गिराने वाले लोगों से दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। मनोरंजन के नाम पर अवांछनीय तत्वों को अपने जीवन में स्थान न दें। इसके जगह पर महापुरुषों की जीवनी और अच्छे साहित्यों को ही पढ़ें।
हमें सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक चीज़ों को भी महत्व देना पड़ेगा। अगर हमारा चरित्र विकसित हो गया तो हमारा फ्यूचर भी ऑटोमेटिक ब्राइट बनता चला जाएगा। अंत में इस वीडियो को एक बार समराइज कर लेते हैं। चरित्र हमारे जीवन और कर्मों का मूल है। हम जो भी करते हैं अपने स्वभाव से प्रेरित होकर करते हैं। अतः केवल भौतिकवादी चीज़ों को पाने के बजाय हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ भी सुननी चाहिए, क्योंकि एक यही है जो हमें हमेशा सकारात्मक मार्ग दिखाती है। इस तरह के और भी इंस्पिरेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनके लाइफ में आप कुछ वैल्यू ऐड कर सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।